हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बतला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 9 जो है 9 में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द 4 इक्वल पार्ट्स। ये 4 इक्वल पार्ट्स है। डायग्राम मैं पहले बना दिया हूँ, तो ये आपको ए और बी 2 पॉइंट दिया हुआ है और ये क्या है, इक्वल है। ए सी, सी डी, डी ई और ई बी ये क्या है कि इक्वल है। 4 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4, ये चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो कैसे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे, इसको देखिए। पहले आप लिखिए सिंस ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई बी, ये चारों इक्वल है। ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई बी। और क्या करें, हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू डी प्लस ई डी। ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी किसका इक्वल है, ई डी का इक्वल है। ई डी और ये आ जाएगा डी और ई बी, डी बी का इक्वल है, डी बी। तो क्या मिल गया, ए डी इक्वल टू डी बी। ए डी इक्वल टू डी बी है, मतलब डी है वो ए बी का मिडिल पॉइंट होगा। सो देयरफॉर डी विल बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिडिल पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिए। मिडिल पॉइंट का जो फार्मूला है वो हम लोग यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला वहाँ पर लगाएंगे। मिड पॉइंट का यहाँ पर देखिए पॉइंट है, क्या है, x4 y4 है, डी मिडिल पॉइंट है, x4 y4। तो इसका फार्मूला लगा दीजिए, x4 y4। दोनों फार्मूला एक साथ लिख सकते हैं। x4 के लिए क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। और y के लिए क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिडिल पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। वैल्यू रख दीजिए, x1 का वैल्यू -2, फिर x2 का वैल्यू 2 बाई 2, y1 2 और y2 8, 0 बाई 2, 10 बाई 2, 0 5। तो फर्स्ट मिडिल वाला डी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू सी डी है। तो क्या मिलेगा, फिर अब यहाँ पर लिखिए सिंस ए सी इक्वल टू सी डी देयरफॉर सी विल बी दी मिड पॉइंट ऑफ सी डी, नोट सी डी, ए डी। ये जो सी है वो ए डी का क्या होगा, मिडिल पॉइंट आएगा। अब फिर आप फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला क्या, x3 y3। सो देयरफॉर x3 y3। x3 के लिए क्या मिलेगा, x1 प्लस x4, x1 प्लस x4 बाई 2। और इसके लिए आएगा y1 प्लस y4, y1 प्लस y4 बाई 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 -2 x4 अभी हम लोग निकाले हैं 0 बाई 2, y1 2 प्लस y4 5 बाई 2। तो ये आ जाएगा -2 बाई 2, 7 बाई 2।
-1/7/2, ये सी का कोऑर्डिनेट आ गया। आप चाहे तो यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप डी लिख सकते हैं। तो सी का निकाल दिए। अब फिर देखिए क्या है आपको, डी इक्वल टू ई बी। अब यहाँ पर ले सिमिलरली डी इक्वल टू ई बी, डी इक्वल टू ई बी, देयरफॉर ई विल बी दी मिड पॉइंट ऑफ डी बी। डी और ई बी इक्वल है तो ई आ गया डी बी का मिडिल पॉइंट। तो फिर आप उसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए, x5 y5, सो देयरफॉर x5 y5। तो x5 के लिए क्या मिलेगा, x4 प्लस x2, x4 प्लस x2/2, y4 प्लस y2, y4 प्लस y2/2। अब फिर आप इसका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है आपको, x4 हम लोग निकाले हैं, x4 का वैल्यू यहाँ पर आ गया है, फर्स्ट में आ गया है x4 0 प्लस x2 2/2। फिर देखिए y4 5 प्लस y2 8/2। तो आप इसको लिख दीजिए, तो आ जाएगा 2/2 13/2। तो ये कट जाएगा 1, सो 1 13/2। तो ये हमारा निकल गया, किसका ये वैल्यू आ गया, ये x5 y5 का। तो इस प्रकार हम लोग क्या है, तीनों जो पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट का फार्मूला से हम लोग निकाल दिए हैं। पहले जैसे दिया था, पहले हम लोग डी को मिड पॉइंट लिए, डी को मिडिल पॉइंट ले लिए हैं ए बी का, वहाँ से पहले हम लोग डी निकाल दिए, और उसके बाद में सी है ए डी का मिडिल पॉइंट है, इससे सी निकल गया, और ई है वो डी बी का मिडिल पॉइंट है, इससे ई निकल गया। तो ये हमारा जो 3 आंसर आ जाएगा, ये वाला एक आंसर आ गया, और एक यहाँ पर आंसर आया, और एक यहाँ पर आंसर आया। आप चाहे तो इसको सीरियल नंबर से भी लिख सकते हैं। पहले सी का लिख दीजिएगा, सी का, उसके बाद में डी का, और उसके बाद में ई का। आप चाहे तो वो भी सीरियल नंबर लिख सकते हैं, या इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बना दिए 9। अब देखिए 10 में आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। उसका क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या हुआ, सीरियल नंबर। जैसे ए बी सी डी के अनुसार में उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और एरिया हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए फार्मूला है डायगोनल ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है हाफ d1 इंटू d2। तो हम लोग पहले उसका दोनों डायगोनल निकालेंगे। तो दोनों डायगोनल निकालेंगे, फिर आप पहले एक रोम्बस का डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, रफ डायग्राम है ये। रोम्बस है, चारों साइड इक्वल आएगा, ए बी सी डी। ए का पॉइंट दिया 3 0, बी का पॉइंट है 4 5, सी का पॉइंट है -1 4, और डी का पॉइंट है -2 -1। तो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट हम लोग ले लिए हैं। इसका पॉइंट एक बार और मैं मिला दे रहा हूँ, 3 0 4 5
-1 4 -2 -1। तो ये 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये सीरियल नंबर से 4 पॉइंट है। तो हमको क्या निकालना होगा, डायगोनल D1 और D2। तो उसका हम लोग फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। इसको ले लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, दोनों डायगोनल को मिला दीजिए। तो पहले आप AC निकालिए, AC स्क्वायर हटाने से डायरेक्ट रूट ओवर आ जाएगा, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, x3 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू 3, तो -3 होल स्क्वायर प्लस y3 4 -0 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर रूट ओवर 16 प्लस 16 रूट ओवर रूट 32। आप इसी प्रकार भी रख सकते हैं, या आप इसका रूट निकाल दीजिएगा। 32 का फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 2 2, 1 2 फिर 1 2, ये अकेला ये रूट में रहेगा 4√2। आप चाहते हैं यूनिट्स भी लिख सकते हैं, 4√2 यूनिट्स। AC निकाल दिए, एक डायगोनल निकाल दिए। अब इसके बाद में दूसरा डायगोनल निकालेंगे, दूसरा डायगोनल निकालेंगे DB। तो आप यहाँ भी फार्मूला लिख सकते हैं, DB का इस साइड में लिख दे रहा हूँ DB। तो DB मिलेगा x4 माइनस x2, x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट ओवर। अब आप इसका फार्मूला वैल्यू रख दीजिए, x4 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y4 -1 -5 होल स्क्वायर, -6 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर रूट ओवर 36 रूट ओवर, आपको आ जाएगा रूट 72। आप चाहे तो फिर इसका फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर आप करके निकालिए 72 का 2 से 36। आप चाहे तो जैसे 36 आ गया तो आप डायरेक्ट 6 भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप ले लीजिए 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3। तो आपको लाइन इसमें मिल रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 2 3, तो 1 2 1 3 निकल गया। एक रूट है तो इसी प्रकार रहेगा 6√2। तो 6√2 आ गया, दूसरा डायगोनल आ गया। अभी आप फार्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस एरिया ऑफ द रोम्बस, स्पेलिंग ठीक कर दे रहा हूँ, एरिया ऑफ द रोम्बस। ABCD नेमिंग भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हाफ D1 × D2, वो फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, या उसका दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD हाफ D1 × D2 और AC × AD। आप इसका वैल्यू रख दीजिए हाफ AC का वैल्यू निकाले हैं हम लोग यहाँ पर 4√2 AC × BD, AC × BD का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, BD या DB दोनों सेम है 6√2। आप इसको या इसको किसी को भी काट सकते हैं, इससे इसको काट दे रहे हैं 3, 4 ×
3 12 √2 इंटू √2 2 24, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर स्क्वायर यूनिट लिखे हैं तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं यूनिट्स, यहाँ पर भी लिख सकते हैं यूनिट्स। तो देखिए हम लोग इसमें क्या किए हैं, इसका फार्मूला लगा दिए। पहले फार्मूला हमको याद रखना है रोम्बस का फार्मूला है हाफ d1 इंटू d2, मतलब दोनों आपको डायगोनल निकालना है। तो दोनों डायगोनल हम लोग निकाल दिए, और दोनों डायगोनल निकालने के बाद में उसका हम लोग एरिया जो है वो एरिया निकाल देंगे। तो एरिया आ गया है 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार मैं 7.2 का टोटल सम्स आपको बता दिया हूँ। शायद एक सम्स नहीं बताया हूँ, लेकिन और एक्सेप्ट उस सम्स के मैं सभी सम्स बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 7.3 बताऊँगा। यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए और अपना कमेंट्स भी भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।